Hello students. So today we are going to talk about the physics chapter 2 measurement. In which the measurement, what about the measurement? Measurement you know very well about it. How did this concept came into existence? How did this concept come into existence? Okay, that was the time when we were started to civilize. We used to measure something just like the bitta. Okay, an anguls. Bitta, that is the way to measure something. That is the angul, 4 and 4, 8 angul. Okay, in this way. But similarly, we have then we used to have the futta. इसके लिए किसी पास ओके दैट इज द फुट्टा. हमने ऐसी लकड़ी ली और उसमें मेजर करना शुरू कर दिया. 1 2 3 4 5 6. ओके, जब आप गुल्ली डंडा खेलते हो तो मेजर करते हो ना डंडे से कितना है वहां तक. So that is the measurement started from there. But now we are totally civilized. We have a lot of knowledge about the measurement, and that is the international units. We have the international and standard units. Okay, you have me, and you know very well about all those things. The length, okay, in meter, time in second, okay, mass in kilogram, all those things. These are the units, and these are the standard units throughout the world. They are adopted. Okay, if we talk about just like in the term of the rupee or fund, that is the difference. Currency is different from different countries. Okay, currency जो है वो different हो सकती है, पर measurement की जो units है वो same है. वो स्टैंडर्ड यूनिट इसलिए की है क्योंकि वहां जो है हम मेजरमेंट हमारा जो है उस पे हमने इसको क्या कर लिया है, सेट कर लिया है कि 1 किलोग्राम इसी को कहा जाएगा. ठीक है. सो अब हम आ जाते हैं मेजरमेंट. और मेजरमेंट में मैं बात थ्योरी की नहीं कर रहा हूं, मैं एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट की बात कर रहा हूं, क्योंकि इस पर बेस्ड आपके क्या है, एक्सपेरिमेंट है. ठीक है. और वो एक्सपेरिमेंट आप कैसे करेंगे, सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि मेजरमेंट में, जैसे अगर मैं एक स्केल की बात करता हूँ, दैट इज द स्केल, सेंटीमीटर स्केल है. ये कौन सा स्केल है, सेंटीमीटर स्केल है. अब सेंटीमीटर स्केल में पहले आप कितना जानते हैं ये बता दीजिए मुझे. सेंटीमीटर स्केल में क्या चीज होती है, इसमें किस तरफ सेंटीमीटर, इसमें क्या क्या है ये बताइए मुझे. इस तरफ सेंटीमीटर है और नीचे इंचेस है ना. मींस ये इंच स्केल है, 6 इंच नीचे है, 15 सेंटीमीटर ऊपर. ठीक है. इसका मतलब ये क्लियर मैथमेटिकली 15 सेंटीमीटर इक्वल टू 6 इंच. पहली बात यहां से सीख जाओ, है ना, क्योंकि कन्वर्जन आपको आना चाहिए. अगर इफ आई टॉक अबाउट दैट, तो 15 सेंटीमीटर इक्वल टू 6 इंच. So 1 inch equal to 6 inch, yes, 1 inch means 1 inch equal to 15 upon 2.54. Okay, so that is the, यहां से आ जाएगा सेंटीमीटर. ठीक है. Now we go through the, if तो 12 इंच इक्वल टू मीन्स इसका डबल करें तो 1 फीट होगा. और 1 फीट में कितना होता है, 12 इंच इक्वल टू 1 फीट. ओके. और 1 फीट इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे भाई. 6 इंच में कितने हैं, 15 सेंटीमीटर. तो 1 फीट में कितने होंगे, 30 सेंटीमीटर. ये भी नहीं समझ में आया. ठीक है भाई. 6 इंच हाफ एन फीट 15 सेंटीमीटर. 1 फीट मीन्स 6 मोर, so 12 इंच इक्वल टू 1 फीट इक्वल टू 30 सेंटीमीटर. नाउ वी आर गोइंग थ्रू इट. नाउ व्हाट इज हियर, आई विल ड्रा हियर स्केल. मैं यहाँ पे एक स्केल बना देता हूं.
ठीक है, क्योंकि मैं कहाँ जा रहा हूँ एक्सपेरिमेंट में, सबसे पहले जाता हूँ लिस्ट काउंट की बात करूंगा। किसकी बात करूंगा? लिस्ट काउंट मीन्स अल्पतमांक। The shortest measure, ठीक है, शॉर्टेस्ट मेजर किसी भी डिवाइस का, चाहे वो एनालॉग हो या डिजिटल हो, चाहे कुछ भी हो, उसके मेजरमेंट करने का लिस्ट काउंट होता है। लिस्ट काउंट इज शॉर्टेस्ट मेजरमेंट, उस डिवाइस से आप कितना ले सकते हैं, शॉर्टेस्ट सबसे न्यूनतम, मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा? शॉर्टेस्ट मतलब मिनिमम। ठीक है, अब हमारी ये स्केल हो गई यहाँ पर। ठीक है, ये 1, अब कितने खींचू पे हम, कितने ड्रा करो? 5। ये हो गया 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये तो 1 सेंटीमीटर है, पर इस स्केल से इसमें देखिए हर 10, ये हो गए पार्ट्स, ये कितने हैं? 10 पार्ट्स हो गए। कितने हैं? 10 पार्ट्स हो गए, है ना? Here is the 1 centimeter. When the 10 parts accumulate 1 centimeter. 10 पार्ट्स जब होते हैं तो 1 सेंटीमीटर होता है। अनदर 10 पार्ट में क्या हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, मीन्स इसमें ये समझना जरूरी है कि जो पार्ट है, एक ये 1, हम इसको पूरा 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 पार्ट। ओके, सो द लिस्ट काउंट क्या हो जाएगा इसका? 1/10 इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। आगे समझ में? जितने उतने लिस्ट काउंट निकालने का तरीका ये है कि जितने पार्ट है उससे डिवाइड कर दो बड़े वाले पार्ट को, है ना? अब हम इसको देख लेते हैं, जो सबसे छोटा पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? क्या नाम है अपना भाई? ये जो एक जो है इसको क्या बोलेंगे? ये तो सेंटीमीटर हो गया, दैट इज सेंटीमीटर, दैट इज सेंटीमीटर। फिर ये बीच वाले को क्या बोलेंगे? ये व्हाट शुड बी टेल? पार्ट्स। तो ये तो मैं आपको समझाने के लिए पार्ट्स बोल रहा हूं भाई। सेंटीमीटर से छोटा क्या होता है? व्हाट इज द लिटिलियर देन द सेंटीमीटर? फाइंड नहीं बताइए। मिली सेंटीमीटर। बहुत देर बाद आया तो, हाँ आया तो सही, वेरी गुड। मिली सेंटीमीटर, है ना? तो इसका मतलब मिली सेंटीमीटर मतलब मिलीमीटर कह दो उसको, क्या कह देंगे हम? मिलीमीटर। इसका मतलब है कि इसका जो 1 पार्ट है, जो 1 पार्ट है वो 1 mm के बराबर है। कितना है? 1 mm के बराबर है। इसका मतलब है 1 मीन्स बाय दिस स्केल वी कैन काउंट द शॉर्टेस्ट मेजर और मिनिमम मेजर 1 millimeter. So the list count of this scale 1 millimeter. That is the list count of this scale. ज्योमेट्री बॉक्स में जितनी भी स्केल आएगी उसका जो है लिस्ट काउंट कितना होगा? 1 मिलीमीटर। ठीक है, अब अगर इसको इंच में ले जाता हूं तो हम मुझे बता दो कितना होगा इसका लिस्ट काउंट? कितने पार्ट है लिस्ट काउंट में? वही 10 पार्ट दे रखे इंच में, है ना? तो कितना हो जाएगा? अब 10 पार्ट है तो फिर उसी तरीके से हमको निकालना पड़ेगा इंचेस में, है ना? ये कितना? ये 10 पार्ट है, 1 इंच के बराबर है, तो 0.1 इंच निकल के आएगा। आगे समझ में? और सेंटीमीटर में फिर इसका जो लिस्ट काउंट जो वो इंचेस में इसलिए नहीं निकाला जाएगा क्योंकि
इसमें शॉर्टेस्ट जो है इंच से, इंच इज ग्रेटर देन द सेंटीमीटर, ओके, सेंटीमीटर इज ग्रेटर देन millimeter, and we are talking about the least count, minimum measurement, shortest measurement, okay, by this device. So that is we have to talk about only millimeter. There is no need to talk about this. If somebody asks, you will convert it, okay. So that is the least count. क्या समझ में आ गया? अब हम ले लेते हैं, that is the clock. Clock is another measurement device. Okay, what kind of device? What clock says to us? Clock हमको क्या बताती है? टाइम. अब टाइम को मुझे बता दो कि टाइम में क्या क्या बताएगी? टाइम बताती तो देखो. सेकंड, मिनट एंड आवर्स. सेकंड बनाएंगे. सेकंड कितने होंगे? अब इसमें भी हम गिन लीजिए कितने टोटल, कितने पार्ट्स है इसमें, हैं? नहीं, पहले तो हमारे 12 हो गए, लार्जर पार्ट हो गए 12, फिर उनके जो पार्ट है वो टोटल 60 है, पर हमारा जो एक यहाँ से यहाँ तक का पार्ट है ना, वो कितना है? 5 है ना. अब एक्चुअली में क्या है, ये टोटल कितने पार्ट हो गए हमारे पास? 60. अब ये छोटे जितने पार्ट है, हम सीधे उसी की बात करें, हमारा शुरुआत कहां से होगी? देखिए 60 सेकंड इक्वल टू 1 मिनट है ना, और 60 मिनट्स इक्वल टू 1 आवर. ठीक है, ये है. तो इसकी जो स्मॉलेस्ट जो मेजरमेंट जो होगी वो सेकंड, तो इसका लिस्ट काउंट क्या होगा? नहीं, मिली सेकंड तो नहीं, सिर्फ 1 सेकंड. ये तो 1 सेकंड ही बताती है ना. ये जो काटा, देखिए ये काटा कितना चल रहा है, ये जो नीडल है आपकी वो सिर्फ एक खाना चलती है, मतलब वो सबसे छोटा. और इसको कौन सा बोलते हैं, कौन सा हेड है? ये सेकंड वाला हेड है. तो सेकंड वाला हेड जितना चल रहा है उतना वो मेजर कर रहा है. ठीक है, इसका मतलब है इस वॉच, इस क्लॉक का जो लिस्ट काउंट है वो 1 सेकंड है. सारी जितने भी क्लॉक है, अगर सिंपल जो क्लॉक की बात की जाएगी तो उनका लिस्ट काउंट कितना होगा? 1 सेकंड होगा. ये लिस्ट काउंट वाला कंफर्म हुआ कि नहीं? क्योंकि लिस्ट काउंट जो है मैं बताता हूं कि कहां कहां आएगा. when you go to the lab in physics lab, and then at the first practical about the Vernier caliper, and I have taught you, and you did this practical in 9th standard, but you have forgotten all those things whatever I taught you in the last class. मैं आपको वो सारी चीजें जो बताई वो सारे आप भूल गए हो, और आपने वर्नियर कैलिपर से हाथ पे लिया है, उसको देखा है, उसको मेजर भी किया है, प्रैक्टिकल भी किया है. सो जब तक लिस्ट काउंट पता नहीं होगा तब तक आप उसमें, जैसे सपोज करिए कि मुझे ये जो है ना, इस चौक का मुझे क्या है, रेडियस निकालना है. अब मैंने उसको रेडियस निकालना, उसके अंदर वर्नियर कैलिपर्स में इस तरीके का, ये समझ लो कि ये इस तरीके का डिवाइस होता है वर्नियर कैलिपर्स, है ना. ये 2 जाज होते हैं, जाज के जा के बीच में उनके इसको फंसा देते हैं. ठीक है, फंसा देते हैं, और ये ऊपर नीचे एडजस्टमेंट होता है. पर एडजस्टमेंट होके क्या होता है, वो उसमें एक तो आपकी सिंपल ये वाला स्केल होता है, मेन स्केल, और एक होता है वर्नियर स्केल जो राउंड शेप में होता है ना. ये इस तरीके से ओवल शेप में. इसमें कुल 10 पार्ट होते हैं, और ये जो मेन स्केल होती है ना, ये इस तरीके का वर्नियर स्केल होता है हमारे पास. ये इसके बीच में आपको कुछ भी रखा, ये आपको पता होना चाहिए. जब तक डिस्काउंट नहीं पता हो भाई, इसका ऐसा थोड़ी है कि 3 सेंटीमीटर ही आएगा, 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, हाफ सेंटीमीटर, क्योंकि जैसे ही वो हाफ में आया, पॉइंट में आया, तो आप एग्जैक्ट कैसे निकालोगे? एग्जैक्ट की क्या जरूरत पड़ती है किसी भी चीज में? भी थोड़ा ऊपर नीचे हो गया तो चलता है ना. भाई जब आप वजन लेने जाते हो, है ना, जैसे आप किराना का सामान लेने जाते, ठीक है, अब वो शुगर जब आपके लिए वे करता है, उसका वेट करता है, तो क्या करता है कि थोड़ा सा वो कांटे में, अभी तो इलेक्ट्रॉनिक आ गए हैं, नहीं तो आप सब्जी वगैरह भी लेने जाते हो तो वो एक तरफ झुका भी देता है, जिस तरफ आपकी सब्जी, तो भी वो दे देता है, और आप बड़े खुश होते हो ले आते, है ना.
इलेक्ट्रॉनिक कांटे में भी उसमें 10 आगे गया या 20 आगे गया तो आप बड़े खुश होते जाओ। सुनार के यहाँ अगर गोल्ड स्मिथ के यहाँ आप गए, है ना, वो देगा आपको, बोले थोड़ा नमती दे दे यार सोना, देगा क्या वो? वहां डिस्काउंट की जरूरत है, वहां स्मॉलेस्ट, क्योंकि दैट इज द वैल्यू ऑफ, वहां पर उसकी वैल्यू जो है वो हजारों में हो जाएगी। भाई यहाँ क्या है, यहाँ उसके वैल्यू बहुत कम है, इसलिए चलता है, हमारे व्यवहार में चलता है। गोल्ड में यही चीज अगर मेडिसिन में हो जाए कि एमजी में 10 एमजी लेके चलेगा यार, 15 एमजी भी दे दोगे तो क्या फर्क पड़ता है, तो एमजी लेके निकलने का बनता है, समझ रहे हो? तो वहां पर मेजरमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, इसलिए डिस्काउंट सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये है, जैसे मैं बताऊं कि डिस्काउंट की क्या जरूरत है ना, ये बॉटल, ठीक है, इस बॉटल का जब ये ढक्कन बनाया गया है ना, तो इसका डायमीटर या आउटर, मतलब इसका आउटर डायमीटर, इसका इनर डायमीटर, और इसमें थोड़ा सा भी डिफरेंस आ गया, 0.1 का भी आ गया, तो आप जैसे इसको उठाओगे, अगर ढक्कन लगाया भी है तो बॉटल नीचे हो जाएगी, ढक्कन ऊपर आ जाएगा। आप समझ रहे हैं? एयर टाइट नहीं रहेगी। सो दैट इज एवरीवेयर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ वी आर गोइंग टू, यू आर द स्टूडेंट्स ऑफ द बायोलॉजी, so you will be read further the biotechnology. Biotechnology is the branch of science in which you deal with the biology plus technology, means related with the life and technology, technology related with life. Okay, so what biotechnology, which do you just like you have listened about that matter, बोले उनका एक्सीडेंट हो गया, उनके पैर में फ्रैक्चर हुआ, उनको एक राड डाल, सुनते हो ना? अब वो राड कौन बनाता है, उसकी डिजाइन कौन करेगा? बायोटेक्नोलॉजिस्ट करेगा। उसको बायोलॉजी का, उसको एनाटॉमी का, है ना, टेक्सोनॉमी मतलब एनाटॉमी का, उसको एनाटॉमी का पूरा नॉलेज होना चाहिए, बॉडी पार्ट्स का। भाई अगर जिस जगह की उसने प्लेट बनाई, सपोज करो कि यहाँ की प्लेट बनेगी, तो उस प्लेट में वो पूरा उसको मेजरमेंट होना चाहिए, कॉमन है, उसमें थोड़ा भी ऊपर नीचे होगा तो चुभेगा। जरा सी कोई चीज अगर टेलर है और कॉलर में अगर जरा सा भी एक प्रोजेक्शन किसी धागे का या कैनवास का निकला रह जाए, तो आप थोड़ी थोड़ी देर में आपका हाथ पहुंच जाएगा। आप समझ रहे हो? तो लिस्ट काउंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लिस्ट काउंट को लोग भूल जाते हैं, है ना, अक्सर ये पढ़ाया नहीं जाता, इसलिए मैंने इसको बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की लिस्ट काउंट को, क्योंकि वंदे पेपर्स में आएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मतलब ये जो पोर्शन है उसका मेजरमेंट का डिस्काउंट। अब डिस्काउंट में क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट इस जगह भी है। हमारे पास जो डिवाइसेस होते हैं, जैसे ये खुद क्लॉक है, ये क्लॉक है, अभी ये बंद पड़ी है ना। आपने देखा होगा कि जैसे घर पे घड़ी क्लॉक है आपकी, है ना। अब ये क्लॉक है तो अभी ये जो टाइम बता रही है ना, तो ये तो टाइम बड़ा लेट बता रही है ना। इसका सेल काम नहीं कर रहा है, या इसको एडजस्ट नहीं का उतार के भाइयों ने रख दी, किसी ने देखा नहीं, ठीक है, पर ये गलत बता रही है। अभी ये समझ लो कि ये 2.5 आवर या 1.5 आवर ये जो है क्या लेट चल रही है। सो दैट इज द एरर, ये एरर हो गई, है ना। आपने घर पे भी देखा होगा, देयर इज मोर प्रॉब्लम विथ योर ओन at your home, the clocks or watch at your home, sometimes they say the time after 5 minutes, abhi 5 minutes more or 5 minutes less, वो 5 मिनट कम बताती है, 5 मिनट ज्यादा बताती है, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा ना। अगर कहीं टाइम बहुत ज्यादा प्रीसियस है, जहां पर टाइम का इंपोर्टेंस है, कहां पर इंपोर्टेंस है, ओलंपिक गेम्स में, वहां तो नैनो सेकंड माइक्रो सेकंड तक के टाइम में फर्क पड़ जाता है कि व्यक्ति ने अगर इतना टाइम किया तो टाइम नहीं, रनिंग आपकी रेस है कोई सी, और वो टाइम के अकॉर्डिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम है ना, और उसमें आपकी घड़ी ऐसे बंद हो जाएगी तो वापस से करवाना पड़ेगा, है ना। तो ये जो सारी चीजें हैं, लिस्ट काउंट पूरी लाइफ में, मतलब हर जगह हम इसको जानते नहीं है पर यूज सब करते हैं। जैसे क्या होता है कि आप जो चीज लेने गए, है ना, अब वो क्या कहता है, आजकल सब्जी जो गिलकी हो गई है 150 रुपए किलो है, तो आपको जरा भी है ना नीचे झुकती देखी थी, वो उसमें से वो निकाल दी, क्योंकि उसका 100 ग्राम ज्यादा, मतलब उसके 10 रुपए का नुकसान।
आप समझ रहे हैं? तो ये जो है डिस्काउंट का जो है ये सारा फंडा आपको समझ में आ गया होगा डिस्काउंट क्या है। अब आपकी बुक में इससे रिलेटेड, अब जब डिवाइस की मैंने बात की तो उनकी एरर्स होती है। जब हम किसी भी डिवाइस को मेजर करने वाली डिवाइस को, जैसे इंच टेप आप यूज करते हो, इंच टेप बार बार यूज हो रहा है, बार बार यूज हो रहा है, तो क्या होता है, वो थोड़ा सा इलास्टिक होता है, बन जाता है। ठीक है, मीटर है, मीटर में जो आयरन वाला रहता है उसमें दिक्कत नहीं है, बहुत लोग तो उसको घिस देते हैं ताकि क्या है वो मीटर में अगर 1 इंच भी घिस दिया आपने और पूरे थान का कपड़ा अगर उससे नापा तो 1 या 1.25 मीटर कपड़ा वो बचा लेता है दुकान में। तो ये जो सारी चीजें मेजरमेंट की बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब क्या मैं बात कर रहा था डिवाइसेस की। अब डिवाइसेस जो एक दूसरे पे स्लाइड होने वाली है, ये डिवाइसेस जैसे जैसे हम यूज करते हैं तो यूज करने में उनमें एरर आ जाता है। मतलब आपका सपोज करो कि ये जो है इसका 0 और इस स्केल का 0 मिलना चाहिए एक जगह, है ना। पर क्या हुआ कि जब आपने इसको पूरा बंद किया तो ये वाला खाना जो है खिसक के यहाँ पे आ गया, है ना। तो इतना वो आगे जा रहा है, इसका मतलब क्या है, इसमें एरर आ गया। जब भी आप मेजर करोगे तो इतना लेस मेजर करोगे, समझ रहे। तो एरर भी आप उसमें पढ़ लेना, फिजिक्स के आपके चैप्टर में एरर दी है, इसमें नेगेटिव एरर होगी, पॉजिटिव एरर होगी, वर्नियर कैलिपर्स के साथ होगी, स्पेरोमीटर के साथ होगी, स्क्रू गेज के साथ होगी, जितने भी मेजरमेंट डिवाइस है उन सब के साथ हो सकती है। ठीक है, जितने भी आप स्केल्स आप लाते हो, जितनी स्केल्स आपके ज्योमेट्री बॉक्स में आती है वो कोई बिल्कुल एकदम टेस्टेड नहीं आती है। जब भी आप ये बनाते हो, जैसे आपने आपकी स्केल से 10th के उसमें एक कंस्ट्रक्शन बनाया, ठीक है, कंस्ट्रक्शन आपने किया, आपको क्वाड्रिलेटरल दिया था, आपने क्वाड्रिलेटरल बना दिया, उसमें उसकी डायमेंशन दी थी, AB इक्वल टू दिस, BC इक्वल टू दिस थी। अब जब मैं एग्जामिनर था, मैं कॉपी चेक कर रहा था, एवेल्यूएटर था, आपकी कॉपी मेरे पास है, मेरे पास स्केल आपकी वाली तो थी, है ना। अब मैंने उस स्केल से लिया, उसमें अंतर आ, तो मैं क्या करूंगा, वहां गोले बनाते चले जाऊंगा, है ना। तो मैं आपका उसमें नंबर काट लूंगा, ठीक है। पर आप गलत है क्या? नहीं है। मैं गलत हूं क्या? मैं भी नहीं हूं। पर ये जो चीजें हैं ये व्यावहारिक वाली चीजें, अगर मैं ये सोच लेता कि नहीं, मैं ये जानता हूं कि उसकी स्केल और मेरी स्केल में डिफरेंस आ सकता है, तो मैं क्या करूंगा, उसको कंसीडर करूंगा कि 0.2 और 0.1 mm का, अगर 1.1 सेंटीमीटर का या 1 मिलीमीटर का डिफरेंस आ रहा तो मैं कंसीडर करके पूरे नंबर आपको, और कहीं बिल्कुल ऐसा खड़ा ठाक पहुंच गया कि मेरे को एग्जैक्ट चाहिए तो आपको 0 नंबर देगा। मैथमेटिक्स है ना, उसमें थोड़ी भी गलती नहीं चलती, ठीक है। चलिए, ये बात होगी कंस्ट्रक्शन में कितना इंपॉर्टेंट है। आपको एक कॉलम खड़ा करना है, ठीक है, आपको यहां से वहां तक आपकी जमीन, ठीक है, आपका प्लाट है, आप बना रहे हो, जरा सा भी आप अंदर मतलब किसी के आगे निकल गया हो तो फिर तो